जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 7 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। अभी हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा, अपना अपना गौर फरमाते रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमको ज़रूर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्रूव डैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। ये जो क्वेश्चन है 2018 में आ चुका है, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। तो LHS को लेके चलते हैं, ठीक। तो LHS आपके पास क्या है बताइए सब लोग, क्या है? साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13, ठीक। अभी हम लोग को फॉर्मूला लगता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। रिजल्ट देखिए तो किस में जाना है? साइन इनवर्स में। तो काश दोनों जगह साइन इनवर्स रहता तो साइन इनवर्स में हम लोग फॉर्मूला लगा लेते। हमको तो रिजल्ट साइन इनवर्स में न जाना है, इसलिए हम ये जो कॉस इनवर्स है उसको हम लोग साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब कॉस इनवर्स में फॉर्मूला लगेगा और रिजल्ट आ जाएगा कॉस इनवर्स में। पुनः कॉस इनवर्स में कन्वर्जन लगाएंगे तब हम लोग कहाँ? साइन इनवर्स में प्रवेश कर जाएंगे। जब हमको साइन इनवर्स में पहुँचना ही है तो शुरुआती में ही हम साइन इनवर्स में फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहीं पर हम कॉस इनवर्स को क्या करते हैं? साइन इनवर्स में बदल देते हैं। तो आइए कैसे बदलेंगे तो आप सब लोग जान रहे हैं। तो बताइए साइन इनवर्स ये 3/5 हो गया, माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है। तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है? P/H ना। तो H आपके पास कितना है? 13 है, तो हम लोग H को लिख लिए। अब P निकालना है तो P क्या होगा? रूट अंडर H का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस कितना? B का स्क्वायर, तो B कितना है? 12, तो 12 का हम लोग स्क्वायर कर लिए, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 13 का 169 और माइनस 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144। इसका क्या है? स्क्वायर रूट अपॉन कितना? 13। अब देखिएगा साइन इनवर्स कितना ये हो जाएगा? 3/5 माइनस साइन इनवर्स 169 में 144 को घटाइए तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? तो रूट अंडर 25 बाय कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? 5/13। अब देखिए हम लोग कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लिए? साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके आए क्या आया? साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लगने के लिए मुस्कुरा रहा है? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। तो सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बताइए? साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x कितना है? 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 5/13 का कितना? होल स्क्वायर। अब माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अब y, तो y हम लोग क्या लिखेंगे? 5/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो बताइए साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? ये 3/5 इंटू और रूट अंडर एलसीएम कितना आएगा? 169, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169, तो 169 और माइनस का कितना हो जाएगा? 25, 5 का स्क्वायर 25। फिर ये माइनस 5/13 इंटू रूट अंडर 5 का स्क्वायर, एलसीएम कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। अब 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। अब ये क्या होगा तो बताइए आप लोग, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 169 में 25 को घटाइए तो क्या मिलने वाला है? 144। कितना मिलेगा? 144। रूट अंडर 9 में से 5 गया तो कितना? 4, और 6 में से 2 गया कितना? 4, 1। 144/169 माइनस 5/13 इंटू कितना? 16/25,
ठीक है। अब आइए यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 144/169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12/13। ठीक, अब माइनस यहाँ से कितना मिलेगा, 5/13 इंटू कितना, 4/5। ठीक, अब देखिए हम लोग के पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, तो बताइए क्या होगा, साइन इनवर्स एलसीएम कितना आ रहा है, 65, तो 65 एलसीएम आया, तो बताइए 12 36 माइनस 5 के 20, बताइएगा आप लोग, साइन इनवर्स 36 में से 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16/65। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का RHS क्या हो गया, प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा, गौर फरमाते रहिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये जो है क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आपको बताया गया था थ्योरी में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। ठीक है, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी किसके बराबर होता है, π/2 के। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी किसके बराबर होता है, π/2 के। और तीनों का प्रूफ एक ही जैसा है, बात समझ गए ना। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते थे, इस दो में से किसी एक को थीटा मान लेते थे, समझ गए ना। मतलब आप में टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, थीटा। तो इसका प्रूफ करने के लिए देखिएगा, इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट। अब जिसको मानना है मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि टेन इनवर्स x इनवर्स है ना, तो इनवर्स मतलब क्या, एंगल, कोई ना कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं टेन इनवर्स x जो है थीटा के बराबर है, किसके बराबर, थीटा के बराबर। ठीक है, अब बताइए टेन इनवर्स इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इनवर्स हटेगा तो टेन उधर जाकर लगेगा, तो x बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को कॉट इनवर्स लाना है ना, तो कॉट इनवर्स तभी आएगा जब कॉट कहीं देखने को मिलेगा, तब ना कॉट को लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर देंगे, चाहे राइट से लेफ्ट ले आएंगे तो इनवर्स में आएगा। तो ये जो टेन है, इस टेन को हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए x बराबर, टेन को आप लिख सकते हैं कॉट कितना, 90 माइनस का थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के ही बराबर होता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉट थीटा है, ये जो कॉट थीटा इसको राइट में है ना, तो लेफ्ट में कॉट थीटा लेफ्ट से राइट जाए और चाहे राइट से लेफ्ट जाए तो इन्वर्स बन जाता है। इन्वर्स यदि लेफ्ट से राइट जाए और चाहे राइट से लेफ्ट आए तो इन्वर्स हट जाता है। जैसे यहाँ इन्वर्स था लेफ्ट में और राइट दिए तो इन्वर्स हट गया। उसी तरह यहाँ कॉट क्या है, राइट में है, इन्वर्स नहीं ना, तो इधर आएगा तो क्या, इन्वर्स बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, π/2 माइनस का थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा को इधर लेकर के चले आते हैं लेफ्ट में, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना, π/2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बताइए यहाँ से थीटा हमारा किसके बराबर है, अब थीटा को कुछ माने हुए हैं ना, क्या माने हुए हैं, टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, π/2 इक्वल टू कितना हो गया, π/2, कितना हो गया, π/2। और इस तरह से हम लोग का रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये थ्योरी है, और थ्योरी में तीनों का प्रूफ आपको बताया गया था। आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, इसका भी प्रूफ इसी तरह करना है, एक को थीटा मान करके। ठीक है, चाहे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू, ये भी किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। इसका भी प्रूफ इसी तरह से करना है, किसी एक को थीटा मान करके प्रूफ कर लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 में क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर किसके होगा, 15 के। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स कितना 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स कितना 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं तो बताइएगा। कहीं भी अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखा रहता है
तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि सेक थीटा का होल स्क्वायर है। क्या इतना बात आप समझते हैं ना। तो उसी तरह ये जो स्क्वायर है सेक स्क्वायर, इसको हम ऐसे नहीं लिख करके दूसरे ढंग में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि सेक ऑफ टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, सेक थीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह से सेक स्क्वायर दिस है तो सेक दिस का क्या बन गया, होल स्क्वायर, प्लस इसको भी हम दूसरे ढंग से लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे बताइए, कोसेक कॉट इनवर्स कितना 3 का होल स्क्वायर। अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि काश सर यहाँ सेक है तो यहाँ भी सेक रहता तो सेक इनवर्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हम लोग कन्वर्जन फार्मूला से टेन इनवर्स से क्या बाकी 5 में आ सकते हैं, बाकी 5 इनवर्स में आ सकते हैं, लेकिन हम लोग किस में आएंगे तो सेक इनवर्स में आएंगे। तो ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए, बताइए सेक ऑफ इस टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेक इनवर्स में। तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, एच बाई बी होता है। तो बताइए एच हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है 1 है ना, तो पी अब बी दिया हुआ है, जबकि सेक क्या होता है एच बाई बी होता है। तो एच हम लोग का कितना हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अब बाई पी एच बाई बी, तो बी कितना है यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया और इस पूरे का कितना है होल स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक आई कॉट को हम लोग किस में, कोसेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोसेक इन्वर्स बताइएगा इसका वैल्यू, कोसेक इन्वर्स है तो कोसेक क्या होता है एच बाई पी होता है। तो यहाँ पर कॉट दिया हुआ है ना, मतलब क्या बी बाई पी दिया हुआ है। तो एच हम लोग निकाल लेंगे तो एच कितना निकलेगा, रूट अंडर पी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाई कितना एच बाई पी कितना है हमारा पर, हम पी कितना है 1 है तो 1 को लिख लिए। अब इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर हम कर दिए। अब बताइएगा सेक ऑफ सेक इनवर्स, अब बताइए 2 दूनी 4 1 5 कितना हो रहा है ये रूट 5। ठीक है, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, फिर आइए प्लस कोसेक इनवर्स, बताइए ये कितना है 3 तिया 9 1 कितना हो गया 10, 3 तिया 9 1 10, ये कितना बन गया रूट 10। इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब बताइए कि सेक इनवर्स है तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स गायब हो गई तो ये क्या बचा रूट 10 का होल स्क्वायर, और इस तरह से रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, 5 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। और इस तरह से हम लोग का RHS क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, अब जो है इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव डैट टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये जो क्वेश्चन है 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो बताइए हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि LHS को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, LHS को। तो बताइए LHS क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स है। आप कहिए सर LHS को क्यों लेके चलें, यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेटेड हमको ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम टेन इनवर्स रूट एक्स को लेकर के आए हैं। ऐसा इसलिए कि आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में भी जानते हैं, टेन इनवर्स में भी जानते हैं और कॉस इनवर्स में भी जानते हैं। कब, जब टेन इनवर्स के बगल में 2 रहेगा तब। तो क्या टेन इनवर्स के बगल में 2 है, नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें विस्फोट करते हैं। तो विस्फोट क्या करेंगे कि 2 लगा देंगे, तो 2 टेन इनवर्स कितना बन गया रूट एक्स। आप बैलेंस करेंगे ना, क्या पाया क्या खोया, तो 2 हम अपना तरफ से मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं 1/2 से बगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 2 2 कर जाएगा वही बात आएगा। लेकिन हम ऐसा इसलिए किए कि हम लोग टेन इनवर्स से 3 फार्मूला जानते हैं, किसमें साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और टेन इनवर्स में। कब, जब टेन इनवर्स के बगल में 2 रहेगा तो इसलिए हम क्या किए हैं 2 मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बताइए अब आप लोग 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताइएगा, खुद आप लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो हमको देख रहे हैं ना प्रूफ जो करना है कॉस इनवर्स में जाना है ना, तो कॉस इनवर्स के टर्म में बताइएगा। तो क्या होता है सर,
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये बात समझ गए। अब क्वेश्चन बन गया। तो बताइए यहाँ से 1/2 रहेगा ही, 2 टेन इनवर्स रूट एक्स है, तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स जब रूट एक्स है तो रूट एक्स का हम लोग क्या बोलेंगे, होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 कॉस इनवर्स ये 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इस तरह से देखिए आप अपने RHS को, तो आपका RHS क्या हुआ है, प्रूव्ड हो चुका है, तो RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अभी जितना भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं इस सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है।